मेरा नमस्कार। मैं कप्तान लाठी किसान सेवा केंद्र साड़ापर मुजफ्फरनगर से। आज हम इस वीडियो में एक मुख्य रोग जो गन्ने में आता है उसके बारे में बात करेंगे। उस रोग का नाम है शुगर केन टॉप बोरर, जिसे आप गन्ने के चोटी भेदक के नाम से भी जानते हैं। इस रोग ने पिछले 2 या 3 साल से हमारे क्षेत्र के गन्ने को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और प्रभावित किया है। इसकी वजह से जो हमारे गन्ने की पैदावार थी 2 या 3 सालों के अंदर 20 से 25 क्विंटल प्रति बीघा वो घट गई है। और जो यह रोग है हमारे क्षेत्र के गन्ने को या किसी भी क्षेत्र का गन्ना, मतलब कोई से भी क्षेत्र का हो, यह जो रोग है हमारे गन्ने की फसल को 1 साल में 5 बार प्रभावित करता है। और इस रोग का आने का मुख्य जो कारण है वो एक तितली है जो आपको ये सफेद रंग की दिख रही है यहाँ पर। ये जो तितली है इसका नाम स्कायरोफोगा नीला है, इसको एडल्ट भी बोलते हैं। और जो यह तितली है, यह तितली हमारे गन्ने की पत्तियों की पिछली सतह पर अंडा देती है। अंडा देने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते के बाद यह अंडा धीरे धीरे इस अंडे में से छोटा सा 2 से 2.5 mm का लार्वा, जिसको हम कीड़ा भी बोलते हैं, वो अंडे से निकलकर पत्तियों पर धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। और चलने के बाद वह पत्तियों को खाकर धीरे धीरे गोब के माध्यम से हमारे गन्ने में अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद वो हमारी गोब को जगह जगह से काट देता है, जिससे हमारे गन्ने की हाइट रुक जाती है। गन्ने की जो बदलने की प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल बंद हो जाती है। और उसके बाद यह 30 से 35 दिन तक हमारे गन्ने के अंदर रहता है। और उसके बाद यह जो कीड़ा है, इस कीड़े के बाद, इस लार्वे के बाद पुपा बन जाता है। पुपा में से पुपा हमारा जो है पीले रंग का होता है। पुपा जो हमारा है पीले रंग का होता है। पुपे का जो साइज होता है 2 से 3 mm का होता है। और इस पुपे में से फिर दोबारा एक तितली बनकर निकलती है और वो तितली फिर अंडे देती है पत्तियों पर और फिर कीड़ा बनता है। इस तरह से जो इसका जीवन चक्र है वो चलता रहता है। और इसी वजह से इस रोग पर किसी भी कीटनाशक दवाइयों का कोई स्थिर इलाज नहीं है, जो हम किसी भी स्प्रे करके, एक बार स्प्रे करके हम इस रोग की रोकथाम कर सके और अपनी गन्ने की फसल को बचा सके। और जो इसका जीवन चक्र है वो हमारे गन्ने की फसल में 55 से 60 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। इस 55 से 60 दिन के अंदर यह एक इसका जीवन चक्र पूरा होता है। और इसी तरह 1 साल में 5 बार ये हमारे गन्ने की फसल को प्रभावित करता है। इसी वजह से ये जो है, पहले इसका जो जीवन चक्र है वो फरवरी के आखिरी में शुरू हो जाता है। और शुरू होने के बाद फरवरी के आखिरी में और अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होता है। उसके बाद ये ऐसे ही इसका जीवन चक्र चलता रहता है। चलने के बाद जो दूसरा इसका जीवन चक्र शुरू होता है वो अगस्त में होता है। फिर अगस्त के बाद जो तीसरा जीवन चक्र होता है इसका जून में शुरू होता है। और जो जून वाला जीवन चक्र होता है इसका, वो हमारे गन्ने को बहुत ही ज्यादा प्रभावित और नुकसान पहुंचाता है। वो इसलिए नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उस दौरान जून के महीने में लगभग सभी गन्ने की फसलों में गन्ना बनना शुरू हो जाता है। और गन्ना मीठा होने की वजह से ये जो रोग है, ये जो कीड़ा है, वो ज्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो इसका चौथा अटैक आता है वो अगस्त में आता है। अगस्त में आने के बाद उसके बाद ये इसका जो 5वां अटैक आता है वो अक्टूबर में आता है। इसी तरीके से इसके 5 बार इसका प्रभाव हमारे गन्ने की फसल पर पड़ता है। अब हम इस रोग के रोकथाम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह अपनी गन्ने की फसल को इस रोग से बचाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह रोग जो है जीवन चक्र के हिसाब से काम करता है, इसलिए 5 बार प्रभावित करता है हमारी फसल को ये। और इसी कारण इस रोग का किसी भी कीटनाशक दवाइयों का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, ना ही किसी भी कीटनाशक दवाइयों से इसका कोई परमानेंट इलाज है कि एक बार स्प्रे करती और फिर ये रोग आने का ही नहीं। हाँ, इसका इलाज होता है, इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। इसकी हम रोकथाम कीटनाशक दवाइयों से, किसी भी कीटनाशक दवाइयों से, वह कीटनाशक दवाइयाँ कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए और सिस्टमेटिक भी होने चाहिए, तब हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और वो भी इसकी रोकथाम तब कर सकते हैं जब हमारी तितली हमारे खेत में आ चुकी हो। कि या तो जब स्प्रे करो या फिर इसकी स्प्रे तब करो जब
तितलियों ने हमारे पत्तियों की पिछली सतह पर अंडा दे दिया हो, तब अच्छे तरीके से इसकी स्प्रे करो। उसका हमें 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम मिलता है तितली आने का। और जब तितली अंडा देती है और अंडे से जब लार्वा बनता है, पूरा जो इसका टाइम पीरियड है वो 20 से 25 दिन का होता है। तितली से अंडा और अंडे से लार्वा। लार्वे बनने से पहले पहले हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए, मतलब अपनी फसल पर हमें दवाइयों का स्प्रे कर देना चाहिए। और अगर हम बाद में इसका, किसान भाई क्या करते हैं कि जब ऐसा पोजीशन हमारे खेत की, हमारे पौधे की दिखने लगती है, जगह जगह छेद हो जाते हैं पत्तियों में, तब हम स्प्रे करते हैं। जब ये कीड़ा, ये पोजीशन तब होती है जब ये कीड़ा पौधे में अंदर जा चुका होता है। उस दौरान अगर हमने कोई स्प्रे करी तो कोई भी स्प्रे कीड़े तक नहीं जा पत्ती। और अगर चली भी गई, हमने 2-3 स्प्रे करने के बाद या ज्यादा दवाई इस्तेमाल करने के बाद हमने इस कीड़े को मार भी दिया, तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौरान क्या होता है, ये सारे पौधे को खाकर अंदर बैठ चुका होता है। और अंदर जाने के बाद पौधे की हाइट बढ़नी बिल्कुल रुक जाती है। और अगर ये कीड़ा तब मर भी गया तो हमारी स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें अच्छा रिजल्ट कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने का तभी मिलेगा, तभी इस रोग से अपने खेत को बचाया जा सकेगा। जब ये तितली खेत में आती है और तितली खेत में आने के बाद अंडा पत्तियों पर देती है, और अंडा देने के बाद जब इसका कीड़ा बनना शुरू हो जाता है, ये 20 से 25 दिन का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। इस दौरान कीड़ा बनने से पहले पहले जब आपकी पत्तियों पर अंडा हो, तब तक कीड़ा बनने से पहले पहले आप दवाई का स्प्रे करो। कोई भी दवाई का, अच्छी कंपनी की दवाई लो और कोई भी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करो। और वो दवाइयाँ आपकी सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट दोनों होनी चाहिए। और सिस्टमैटिक दवाई पौधे के सिस्टम में जाकर पौधे को जहरीला करती है। जब भी कोई कीट या कोई भी कीड़ा गन्ने की पत्तियों को या गन्ने को खाने की कोशिश करेगा, वो तभी मर जाएगा। इस तरीके से इसकी रोकथाम करी जा सकती है। जब हम सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट कीटनाशक दवाइयों का अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे, तो कॉन्टैक्ट दवाइयों के कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट कीटनाशक दवाइयों के कॉन्टैक्ट में जब भी अंडा या कीड़ा आएगा तो वो तभी मर जाएगा। अगर अंडा भी नहीं फूटा और उसका कीड़ा बन भी गया अंडे में से 1%, तो जो सिस्टमैटिक दवाई होती है, जब उसकी दोनों को एक साथ हम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करेंगे, जो सिस्टमैटिक कीटनाशक दवाइयां होती है वो पौधे में जाकर सारे पौधे को जहरीला कर देगी। और जहरीला करने के बाद जब कीड़ा पत्तियों पर चलेगा तो वो पत्ती जरूर खाएगा। पत्ती जब वो खाएगा तो वो तभी मर जाएगा और हमारे गन्ने की फसल इस चोटी भेदक रोग से मुक्त हो जाएगी। और इसी के साथ सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयों का इस चोटी भेदक रोग को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फसल पर।